गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल में मोस्ट वेलकम। आज देखिए क्या है कि आज आप लोग को कुछ बच्चों की तरफ से कमेंट आया था कि सर हमको जो है हिंदी पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो हमको हिंदी पढ़ना सिखाइए। तो चलिए आज आप लोग को हिंदी पढ़ना सिखाएंगे। हिंदी में क्या है कि सभी यानी कि आपको हिंदी कुछ भी नहीं आता हो तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपको हिंदी यानी क से लेके, देखिए क से लेके ग तक भी पढ़ना सिखाएंगे। फिर जितनी मात्राएं लगती हैं यानी स्वर मात्राएं और से यहाँ तक उसको अच्छे से सिखाएंगे। इसके बाद ये आपको सिखाने के बाद क्या है, आपको शब्द भी बनाना सिखाएंगे। शब्द बना के फिर उसको पढ़ना भी सिखाएंगे, ठीक है ना। तो आज हिंदी की जितनी भी यानी कि A to Z यानी कि परेशानी है, सब आज आपका ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है 1 घंटे का वीडियो हो जाए मैक्सिमम, लेकिन कोशिश करेंगे कम से कम में अच्छा से अच्छा आप लोग को समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज आप लोग का जितने भी बच्चे हैं सभी के लिए फिर से गुड मॉर्निंग, ठीक है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। देखिए यहाँ पे क्या है, पहले आप लोग इसको पढ़ना सीखिए। देखिए क्या लिखा है, क क्या है, क। यहाँ से देखेंगे एक क है, ख, ग, घ, अंग। फिर आगे देखिए क्या है, च, छ, ज, झ, इय। जहाँ पे हम पेन से दिखा रहे हैं आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। इय, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह, छ, त्र, ज्ञ, ठीक है। यहाँ तक आप लोग इस तरह से आप लोग अपने से भी उच्चारण करिएगा, ठीक है ना। क से ज्ञ तक एक बार हमने हल्का सा आपको बता दिया कि इस तरह से पढ़ा जाता है, क से ज्ञ तक। अब इसके बाद आएंगे, देखिए इधर जो है स्वर मात्राएं जो है उसको पढ़ेंगे। देखिए ये क्या लिखा है, अ, क्या है, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब देखिए क्या है कि जब हमने थोड़ा सा हमने पढ़ने का प्रैक्टिस कर लिया। अब जब पढ़ने का प्रैक्टिस कर लिए हैं तो अब क्या करेंगे, शब्द बनाएंगे। शब्द बना के उसको पढ़ेंगे और पढ़ के इसके बाद फिर क्या करेंगे, उसको फिर लिखने का भी प्रयास करेंगे। चलिए देखिए पहले क से हम शब्द बनाएंगे। जैसे देखिए आप लोग के सामने क से बनाएंगे। क से कोई शब्द जैसे हमने बना दिया, क, म, ल, क्या हो गया बताइए, कमल। क्या शब्द है, क, म, ल, ठीक है। अगर इस तरह से आप लोग समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। देखिए ये क है, ये म है, ये ल है। अगर आप लोग ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे समझिए। देखिए ऐसे समझा रहे हैं आप लोग को। देखिए ये क्या है, क, फिर क में जोड़ेंगे, क में जोड़ दीजिए म, फिर म में क्या जोड़ेंगे, ल। अब तीनों देखो मिला के आप पढ़ेंगे, क है, ये म है, ये ल। देखिए क लिखा है यहाँ पे, क्या है, एक क है। देखिए एक क है आपका, क, ये म, ये ल। देखिए क लिखा है यहाँ, क। इसके बाद क्या है, फिर म यहाँ है और इसके बाद फिर ल कहाँ है, यहाँ है। देखिए तो ये तीनों मिला के आप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसको ऐसे बनाइए, क, म, ल। क्या हो गया, कमल। बताइए इस तरह से आप क से और कोई शब्द बनाएंगे। जैसे क से
क, और इसको पढ़ेंगे र और फिर न। तीनों मिला के बनाइए। देखिए तीनों जब मिला के बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, क र न, क्या हो गया, करण। बताइए इस तरह से समझ में आ रहा ना। अब इसी तरह से क से और कोई शब्द बनाइए। क से क हो गया, फिर ल हो गया और इसके बाद म। अब तीनों देखिए मिला पढ़ेंगे, क है, ए ल है, ए म है। जब तीनों को एक साथ मिला के पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, क ल म, क्या हो गया, कलम। बताइए ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब आगे चलते हैं। देखिए क से हो गया। अब ख से कोई शब्द बनाएंगे। किससे, ख से। ख से कोई शब्द बनाएंगे। देखिए ख से बनाइए, ख, फिर ब और र। तीनों जोड़ के बनाएंगे तो तीनों जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ख ब र। तीनों मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, खबर। बताइए समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद ख से और कोई बनाइए। जैसे ख से और कुछ बनाइए, ख ट प ट। अब चारों को देखो, चार शब्द हो गए, चार अक्षर हो गए ना, ख ट प ट। अब चारों को एक साथ मिला के एक शब्द बनाएंगे। चारों को एक साथ जोड़ के एक शब्द बनाएंगे। देखिए बनाइए, ख ट प ट। तो क्या हो गया, खटपट। क्या हो गया, खटपट। ठीक है ना। अब इसके बाद इसी तरह से ग से आप कोई शब्द बनाएंगे। ग से देखिए एक ग है, इसको आप क्या पढ़ेंगे, ग। तो ग से गमला। तो गमला अभी कोई मात्रा वाला नहीं बना रहे हैं, अभी सरल, अभी छोटे छोटे शब्द बना रहे हैं आपको, सरल, जिसमें कोई मात्रा वाला नहीं हो। तो ग से बनाएंगे। तो देखिए ग से लिखेंगे, ग ज ल। अब तीनों देखिए हमने लिख दिया, ग लिखा है, फिर ज लिखा है, फिर ल। तब तीनों को जब एक साथ लेके बनाएंगे तो आप क्या बनाएंगे, जब तीनों एक साथ जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ग ज ल। क्या बन गया, गज़ल। ठीक है ना। इस तरह से ग हो गया। अब इसी तरह से ग से और कोई शब्द बनाइए। ग से जैसे ग ल और इसके बाद फिर त। अब तीनों को जोड़ के एक साथ बनाइए। जब तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, गलत। गलत। क्या हो गया, गलत। ठीक है ना। इसी तरह से आप फिर घ से बनाएंगे। क्या है, घ से कोई शब्द बनाइए बच्चे। घ से बनाएंगे, घ और फिर र। तब दोनों जोड़ेंगे, दोनों जोड़िए। जब दोनों जोड़ के मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, घर। क्या हो गया, घर, जिसमें आप लोग रहते हैं घर में ना, तो ये क्या हो गया, घर। ठीक है ना। अब इसके बाद आगे देखेंगे, घ से हो गया। अब इसके बाद देखिए, और घ से कोई और एक आध शब्द और बनाइए। जैसे घ से कोई और बनाइए एक आध शब्द। ठीक है ना, घ ट और फिर क। अब तीनों को एक साथ जोड़िए। तीनों को जब एक साथ जोड़ेंगे, घ और ट और क, तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका बनेगा घ ट क। क्या बन गया, घटक। ठीक है ना। घ से हमने बनाना सिखा दिया। अब इसी तरह से च से बनाना सिखाएंगे। च से देखिए, अब आप लोग को किससे सिखाएंगे, च से। चलिए च से देखते हैं। च से देखिए, जैसे हमने बनाना सीख रहे हैं च से। च से क्या है, च म न। तीन हमने देखिए अक्षर लिए हैं, यानी तीन वर्ड, या फिर बोल सकते हैं तीन हमने अक्षर लिया है, च और फिर म और फिर न। अब तीनों को जोड़िए। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, बताइए। लिखेंगे च म न। तो पढ़िए आराम से, च म न। क्या हो गया, चमन।
ठीक है ना। अब इसी तरह से च से और बनाएंगे, च ट फिर प फिर ट। इसमें देखिए चार क्या है, चार वर्ड है या चार अक्षर हैं, तो चारों को मिला के पढ़ेंगे चटपट, चटपट। क्या हो गया, चटपट। क्या हो गया आपका, चटपट। ठीक है ना। अब देखिए छ से बनाना सीखिए। छ से अंग माने तो कोई शब्द बनता नहीं है, इसलिए अंग माने कुछ नहीं। ठीक है ना, अंग से कुछ नहीं हो गया। अब आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे छ से बनाना सीखेंगे। छ मान लीजिए ल, और इसके बाद एक है क। तो अब तीनों को जोड़िए, तीनों को जोड़ के बनाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये छ है, ल है, क है, तो आपका हो जाएगा छ ल क। क्या हो गया, छलक। क्या हो गया, छलक। अब इसी तरह से छ से और एक आग बनाइए शब्द कोई, छ से, छ न फिर क। अब तीनों को एक साथ जोड़िए, तीनों को एक साथ जोड़ेंगे। देखिए एक ये वाला अक्षर है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तीनों को जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, छ न क। क्या बन गया, छ न क। ठीक है ना, छ से हो गया। अब इसके बाद अब ज से बनाना सीखेंगे। देखिए हमारा क से हो गया, ख से हो गया, ग से हो गया, घ से हो गया, अंग माने कुछ नहीं। च से बनाना सीख गए, छ से बनाना सीख गए। ठीक है ना। अब ज से देखेंगे, ज ग म और फिर ग। चार हमने अक्षर लिया है, चारों अक्षर को एक साथ जोड़िए, सब जोड़िए। देखिए सभी को मिला के लिखिए, ज और फिर ये ग है, फिर ये क्या है, म है, फिर ये क्या है, फिर ग है। सबको एक साथ जोड़ दीजिए तो पढ़िए जगमग। हो गया, जगमग। ठीक है ना। इसी तरह से और ज से बनाइए। जैसे क्या है, छोटा सा शब्द कोई बनाइए, ज और फिर इसके बाद ल, दोनों को जोड़िए। जब दोनों जोड़ेंगे, देखिए ज लिखा है और ये ल है, दोनों को जोड़ेंगे ज और फिर ल, तो क्या बन जाएगा, जल। क्या हो गया, जल। ठीक है ना, ज से हमने बना दिया। ठीक है ना। अब इसके बाद अब देखेंगे झ से। किससे, झ से बनाइए। ये झ है, झ से झंडा या झ, झ से बनाना सीखिए। झ फिर ल और फिर क। तो तीनों एक साथ बनाइए, तीनों को एक साथ रखिए। जैसे तीन अक्षर लिखे हैं, 1 2 3, तीनों को एक साथ रखिए, झ ल और फिर क। तो क्या हो गया, झलक। क्या हो गया, झलक। ठीक है। इसके बाद झ से हो गया। अब इसके बाद झ से हो गया, इया माने कुछ नहीं। ठीक है ना, इया से कोई शब्द नहीं बनता है। ठीक है ना। अब इसका झ से हमने बना दिया। अब इसके बाद ट से देखेंगे। किससे, ट से। ट से बनाइए, ट प और फिर क। तीनों को एक साथ जोड़िए, तीनों को जब एक साथ जोड़ेंगे, तीनों को एक साथ जोड़ के लिखिए तो ट प क। क्या हो गया, टपक, टपक। अब इसके बाद देखेंगे ट से और कोई बनाइए, ट ह और फिर ल। अब तीनों को एक साथ जोड़िए, तीनों को जब एक साथ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ट ह ल। क्या बन गया, टहल। ठीक है ना। इस तरह से ट से हो गया। अब देखेंगे ठ से बनाइए। ठ से देखेंगे, ठ और ये क्या है, ह और फिर र। अब तीनों एक साथ जोड़ के जोड़िए तीनों को, तो तीनों को जब एक साथ जोड़ेंगे तो जोड़ के लिखेंगे ठ ह र। क्या हो गया, ठहर, ठहर। अब इसके बाद ड से देखेंगे, ड से बनाइए, ड, इसको पढ़ते हैं ड और फिर ग
और फिर र। अब तीनों को एक साथ जोड़िए, तीनों को जब एक साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए डगर। तब आप लिखेंगे ड, फिर ग और फिर र, तो क्या हो गया डगर। क्या हो गया डगर। ठीक है, यहाँ तक हो गया आप लोग का। ठीक है, जब यहाँ तक हो गया तब फिर आगे देखते हैं। अब इसको इरेज कर रहे हैं, ड से हो गया। अब इसके बाद देखेंगे, अब हल्का सा ड से हो गया तो ढ से देख लें क्या, ढ से देखते हैं। अब किससे देखेंगे, ढ से, ढ से बनाइए। तो यहाँ से देखेंगे, अब यहाँ पे स्पेस तो है नहीं, ठीक है ना, तो यहाँ से देखते हैं, ढ से बनाना सीखेंगे। किससे, ढ से। यहाँ तक हो गया, ट हो गया, ठ हो गया, ड हो गया। ढ से देखेंगे, ढ से देखिए, ढ से बनाएंगे ढ, क और फिर न। तो तीनों को एक साथ रखिए, जब तीनों को एक साथ मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों को एक साथ मिला के लिखेंगे तो ढ क न, क्या हो गया ढक्कन, ढक्कन। ठीक है ना, ढ से हो गया, ढ से बन गया। अड़ा माने कुछ नहीं, ठीक है ना, अड़ा से कुछ नहीं होता है। ठीक है, अड़ा माने कुछ नहीं होता है। अब इसके बाद त से बनाएंगे, किससे, त से। त से देखिए त और फिर ल, दोनों जोड़िए तो पढ़ेंगे, जोड़ के लिखेंगे तो त और फिर ल, क्या हो गया तल। क्या हो गया तल। ठीक है ना, त से हो गया। अब यहाँ से आगे देखेंगे, त से हो गया, त से और बनाएंगे। देखिए त से और कुछ बना लीजिए, जैसे त, प और फिर न। तीनों को एक साथ जोड़िए, तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो जोड़ के लिखिए त प न, क्या हो गया तपन। ठीक है ना, इसी तरह से थ से लिखेंगे, थ से बनाइए। अब थ से बनाएंगे तो थ और फिर ल, तो क्या हो जाएगा, दोनों जोड़ के लिखिए। जब दोनों जोड़ेंगे और जोड़ के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा थल। क्या हो गया थल। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। थ तक हमने देख लिया। अब आगे देखेंगे, थ के बाद द से देखेंगे। अब इसको बच्चों इरेज कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा जगह की कमी है। ठीक है ना, इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, थ से अब देखेंगे, थ से बनाना सीखेंगे। देखिए बच्चे, आगे जो है थ तक हो गया है। थ से फिर बनाएंगे और कोई शब्द, जैसे थ से बना रहे हैं, थ से थ और फिर न, तो दोनों जोड़िए, जोड़ के लिखेंगे तो क्या बनेगा बताइए, थ और न, क्या हो गया थन। ठीक है ना, इसी तरह से थ से हो गया। अब द से बनाएंगे, किससे, द से बनाइए। देखिए हमने त से बता दिया, थ से बता दिया। अब द से देखेंगे, जैसे द से देखेंगे, द से आप बनाइए कोई शब्द, जैसे द से द और फिर ल, तो क्या हो गया दल। क्या हो गया दल। ठीक है ना, इसी तरह से द से और बनाएंगे, जैसे द और इसके बाद ह और फिर न, लिख दिया हमने। तो तीनों एक साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों एक साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा द, ह और फिर न, क्या बन गया दहन। ठीक है ना, इस तरह से द से हो गया हमारा। अब द से बना दिया। अब ध से देखेंगे, किससे, ध से। ध से देखेंगे, जैसे ध और फिर न, दोनों जोड़ के लिखिए, दोनों जोड़ेंगे, जोड़ के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा ध और फिर न, क्या हो गया धन। ठीक है ना, अब ध से और कोई बनाइए शब्द, जैसे ध से ध और फिर व और फिर न, तीनों जोड़ दीजिए। जब तीनों जोड़ेंगे, बताइए तीनों जोड़िए, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे ध व न, किसी का नाम हो गया धवन। ठीक है ना, इसका ध से बन गया।
अब ध से जब बना दिए हैं तो अब न से बनाएंगे। किससे? न से। जैसे न से बनाइए, न और फिर ल, दोनों जोड़ दीजिए। दोनों जोड़ेंगे, न को और ल को जोड़ेंगे, न और ल को जोड़ेंगे तो हो जाएगा न और फिर ल। क्या बन गया? नल। ठीक है ना, न से हो गया। न से और बनाइए कोई शब्द। जैसे न से देखिए कोई और शब्द बना रहे हैं। न से बनाइए, न, फिर म और फिर क। अब तीनों को जोड़िए, तीनों को जोड़ के लिखिए। जब तीनों को जोड़ के लिखेंगे, देखिए इसको जोड़िए तो जोड़ेंगे न, म, क। क्या हो गया? नमक। ठीक है ना, न से हो गया। अब इसके बाद बताइए, न से हो गया। अब देखिए न से बना दिया हमने। अब इसके बाद प से देखेंगे, प से, प, ल। अब दोनों जोड़ दीजिए। जब दोनों जोड़ेंगे तो क्या बन के आएगा? जोड़िए, प और ल जोड़िए, प और ल। क्या बन गया? पल। ठीक है ना। अब इसी तरह से आइए फ में आएंगे। प से हो गया, प से बना दिया। अब फ से देखेंगे, जैसे फ से, फ और फिर ल। दोनों को जोड़िए। जब दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा फ और ल, फल। ठीक है ना, फ और ल जोड़ के फल हो गया। अब फ से और एक आग बनाइए। जैसे फ, स और ल, तीनों जोड़ दीजिए। जब तीनों को जोड़ेंगे तो पढ़ेंगे फसल, फ स ल। क्या हो गया? फसल। ठीक है ना। इसी तरह से फ से हो गया। अब बनाइए दूसरा। फ के बाद देखेंगे, फ तक हो गया। अब ब से देखेंगे, जैसे ब और ल, दोनों जोड़ के बताइए। क्या हो गया? ब ल। क्या हो गया? बल। ठीक है ना। और बनाइए ब से, ब, ह और फिर न, तीनों जोड़ दीजिए। तीनों जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ब ह न। क्या बन जाएगा? बहन। ठीक है। अब इसके बाद ब से हो गया। अब भ से देखेंगे। किससे? भ से। भ से बनाइए तो भ और इसके बाद व और फिर न, तीनों जोड़िए। जब तीनों जोड़ेंगे तो बन जाएगा भ व न। क्या हो गया? भवन। ठीक है ना। भ से हमारा हो गया। भ से और एक आग बना दे रहे हैं। भ से देखिए, भ से और बना दे रहे हैं। भ, ज और न, तीनों को जोड़िए। जब तीनों को पढ़ेंगे एक साथ तो आप लिखेंगे भ, ज, न। क्या हो गया? भजन। ठीक है ना। भ से हो गया। अब इसके बाद देखेंगे, भ के हो गया। भ का अगर हो गया तो अब म से देखेंगे, म से। जैसे म और इसके बाद फिर लिखेंगे न, तो दोनों जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? म न, मन। ठीक है ना। अब इसके बाद और देखेंगे, म से म, ह और फिर ल, तीनों जोड़ेंगे तो तीनों जोड़ के पढ़ेंगे तो म, ह, ल। क्या हो गया? महल। ठीक है ना। म से और देखेंगे, म, ह और फिर क, तीनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? म, ह, क, महक। ठीक है। यहाँ तक हो गया, म तक हो गया। अब इसका म के बाद य से देखेंगे। य से बनाइए, य और इसके बाद स, तो दोनों मिला के आप पढ़ेंगे। दोनों मिला के क्या पढ़ेंगे? यश, यश। और बनाइए किसी और से। य से य, व और न, तीनों को मिला के पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा? यवन। क्या हो गया? यवन। ठीक है ना। य से हो गया। अब र से देखेंगे। र से बनाइए कोई। र से बनाएंगे आप लोग। र से बनाइए, र,
म और न, तीनों को जोड़ेंगे रमन, तो रमन क्या हो गया रमन, र से हो जाएगा। और इसके बाद र से और बनाएंगे र प और ट, तो तीनों जोड़ के बनाएंगे तो र प ट, रपट, ठीक है ना। इसके बाद र से हो गया। अब ल से देखेंगे, जैसे ल से ल से बनाएंगे तो ल से बनाइए ल ह और फिर र, तीनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ल ह र, लहर, ठीक है ना। और इसके बाद ल से हो गया, और कुछ बनाइए, जैसे ल से ल, और इसके बाद ल और फिर क, दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ल क, लख, ठीक है ना। ल से हो गया। अब इसके बाद आगे देखेंगे, ल से हो गया तो अब आगे चलेंगे। ल से बनाना सीख गए, व से देखेंगे व और फिर ज और फिर न, तीनों एक साथ जोड़िए, तीनों को एक साथ मिलाइए तो व ज और न, क्या हो गया वजन, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया वजन। अब आगे देखेंगे, व से हो गया। अब श से देखेंगे तो श और फिर ह और फिर र, तो तीनों जोड़ के बनाएंगे तो क्या हो जाएगा श ह र, शहर, ठीक है ना। आप जहाँ रहते हैं गली में या फिर गांव में या शहर में, तो ये शहर हो गया, ठीक है ना। अब आगे चलेंगे, देखिए स हो गया। अब हमने श से बना लिया। अब इसके बाद देखेंगे षटकोर वाले श से बनाएंगे। षटकोर वाले से क्या हो जाएगा स ड़ सड़ और फिर न, तो तीनों जोड़ के बनाएंगे सड़न, ठीक है ना। क्या हो जाएगा सड़न, ठीक है ना, सड़न, ठीक है ना। या षड्यंत्र भी होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आप लोग को अभी आगे बताएंगे। अभी देखिए यहाँ अभी सरल सरल बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है ना। सड़न हो गया। अब इसके बाद यहाँ से स से हो गया। अब इसके बाद छोटा स से बनाना सीखेंगे, देखिए स और फिर ब, दोनों मिला के हो जाएगा स ब, सब, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट आगे बनाना सीखेंगे। स से हो गया। अब आगे चलिए, देखिए श से बना दिए हैं। अब इसके बाद और बनाएंगे श ब और फिर क, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सबक, क्या हो गया सबक, ठीक है। श से बनाना हो गया हमारा, स से बन गया। अब ह से देखेंगे, किससे ह से बनाएंगे, ठीक है ना। अब ह से बनाइए ह और फिर र, दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ह र, क्या हो गया हर। और बनाइए ह से ह और फिर ल, तो दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ह और फिर ल, हल, ठीक है ना। ह से हो गया। अब आगे देखेंगे छ छतरी से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, छ से बनाएंगे तो छ और फिर इसके बाद य, तो दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा छ य, क्या हो जाएगा छ य, ठीक है ना। छ से हो गया। अब इसका त्र से देखेंगे, त्र से देखेंगे त्र और फिर ल और य, तो तीनों जोड़ेंगे तो त्र ल य, क्या हो गया त्रलय, ठीक है ना। त्र से हो गया त्रलय। अब ज्ञ से देखेंगे, ज्ञ से ज्ञ न और फिर म, तीनों जोड़ेंगे तो ज्ञ न म, क्या हो गया ज्ञानम, बताइए। इस तरह से हमने जो है सभी क से ज्ञ तक जो है हिंदी के जो वर्णमाला होते हैं, व्यंजन अक्षर क से ज्ञ तक, ठीक है ना। हिंदी वर्णमाला के जो व्यंजन अक्षर होते हैं क से ज्ञ तक, सभी अक्षरों से हमने हिंदी बना लिए आप लोग के लिए, ठीक है ना।
सभी का हमने हिंदी आपको बना के अभी दिखाया है, छोटा छोटा शब्द, ठीक है ना। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो वीडियो तो इस तरह से आप लोग कमेंट करेंगे तो और आप लोग को और अच्छे से थोड़ा लंबा वीडियो बनाएंगे बढ़िया से और अच्छे से एक्सप्लेन करके, तो फिर आप लोग को यानी कि आप लोग को क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह से हमारा हो गया। अब आगे देखेंगे, अभी हम देखेंगे जो अ से जो स्वर मात्राएं हैं, अ से यहाँ तक बनाए हैं ना, आ ई जो है अ से यहाँ तक, इस पे अब शब्द बनाते हैं आप लोग को, ठीक है ना। इस पे भी आप लोग को शब्द बना के दिखा दे रहे हैं कि कैसे बनता है और कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो बनाना भी सिखा दे रहे हैं और पढ़ना भी सिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको मिटा दे रहे हैं, फिर इसके बाद आगे आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, अब क्या है, जितनी मात्राएं हैं अ से यहाँ तक है ना, अ से यहाँ तक जितने, देखिए अब इसको मात्राओं से शब्द को बनाना आप लोग को सिखा रहे हैं, ठीक है ना। आराम से बस थोड़ा सा देखिए, धैर्य बना के आराम से पढ़ेंगे तभी आएगा। अगर धैर्य नहीं बनाएंगे तो फिर हम भी सिखा नहीं पाएंगे, माफ़ी चाहेंगे। अगर आप लोग धैर्य बना के आराम से देखेंगे हमारे चैनल पे, आप लोग को जब भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट करिए कि सर हमको इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, इस टॉपिक को हमको पढ़ाइए, तो हम आप लोगों के सेवा में ही उपलब्ध हैं, ठीक है ना। बस आप लोग हमको कमेंट करेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, उस पर देखिए आप लाइक का बटन होता है, इस तरह से लाइक का बटन होता है, ठीक है ना। उसको लाइक वाले को दबा देंगे तो इसके बाद यानी कि हमको मोटिवेट मिलेगा, तो लगेगा कि यानी आप लोग को हमारी ज़रूरत है, तो हम आप लोग की सेवा में हमेशा उपलब्ध रहेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, अब अ से अहाँ तक जो शब्द हैं, अक्षर हैं, यानी हिंदी जो वर्णमाला में अ से यहाँ तक जो अक्षर होते हैं यानी स्वर अक्षर होते हैं 13 होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना। तो 13 जो वर्णमाला के अक्षर होते हैं, स्वर अक्षर होते हैं। अब इस पे क्या है, हम शब्द को बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से देखिए क से जो ज्ञत होता है यानी व्यंजन, जो वर्णमाला के जो व्यंजन अक्षर होते हैं, ये टोटल कितने होते हैं, ये टोटल आपका होते हैं 36। कितने होते हैं, ये आपका टोटल 36 होता है। और ये आपका टोटल कितने होते हैं, 13 होते हैं। कितने, 13, ठीक है ना। तो अब यहाँ से अब हम आप लोग को चलिए शब्द बनाना सिखाते हैं, ठीक है ना। शब्द बनाएंगे, आप लोग उसको क्या है आराम से देखते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो पहले यहाँ से क्या है, ये आपका एक बार उच्चारण करा दें, अ आ ई। जब बड़ी ई आएगी तो उसमें थोड़ा सा 3 से 4 सेकंड लगता है, ठीक है ना। तो ये देखिए, इसको आप पढ़ेंगे ई, और इसको ई थोड़ा लंबा, ऊ ऊ, री, ए, आय, ओ, आओ, अंग, अह, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। अब चलिए देखिए इस पे शब्द बनाना सीखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे अ से बनाएंगे, अ जो शब्द है तो अ से बनाएंगे अ, और इसके बाद देखिए क्या है, अ से, और इसके बाद फिर ज, और इसके बाद फिर य। देखिए इसमें क्या है, ये दोनों तो व्यंजन वाले अक्षर है, वर्णमाला के व्यंजन अक्षर है, और ये जो है स्वर वाला है। तो तीनों को अब जब एक साथ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, अ ज, ये क्या हो गया, अजय। क्या हो गया, अजय। अब इसके बाद देखिए अ से और बनाएंगे, जैसे अ, फिर इसके बाद म, और फिर न। तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अ म और न, क्या हो गया, अमन। इसके बाद अ से और बनाएंगे, अ, फिर श, और फिर र। तो तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अ स र। क्या हो गया, अशर, ठीक है ना। यहाँ से हमने अ से बनाना सीख लिया, ठीक है ना। अब आ से देखेंगे, किससे, अ से हमने तो देख लिया, अब आ से देखेंगे। चलिए आ से बनाना सीखते हैं। तो आ से बनाएंगे आ, और इसके बाद ये आ है, और ये, और आ से बना रहे हैं, ठीक है ना। अ से हो गया, अ से हमने देखिए 1 2 3 शब्द बनाए हैं, ठीक है ना। अब आ से बनाएंगे तो जैसे आ और फिर ज लिख दीजिए, क्या हो गया, तो एक शब्द हो गया आज। क्या बन गया, आज।
यहाँ से हो गया। और फिर आ से और कुछ बनाइए, जैसे आ और फिर इसको प लिख दीजिए। तो दोनों को मिला के पढ़िए, दोनों को जब मिलाएंगे तो आप पढ़ेंगे आ प। क्या हो गया? आ प। ठीक है ना। यहाँ आ और बनाइए आ से, जैसे आ और इसके बाद अब बनाएंगे जैसे आ हो गया और इसके बाद आ और इसके बाद देखिए आ हो गया और इसके बाद जैसे आ न लिख देंगे। तो दोनों मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? आ न। क्या हो गया? आन। ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। अब आ से हमारा हो गया। अब छोटी ई से बनाएंगे, किससे? छोटी ई से। छोटी ई से बनाएंगे तो बनाइए, छोटी ई से बनाएंगे। चलिए देखते हैं, छोटी ई से बनाते हैं। छोटी ई से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे छोटी ई की मात्रा है तो इस पर जैसे हमने बना दिया ई, और इसके बाद क्या है? और इसके बाद और कोई बनाइए ई और फिर श। तो दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़िए ईस। क्या है? ईस। ठीक है ना। और यहाँ पे फिर अगर क लिख, चलिए एक ये बन गया शब्द। दूसरा बनाएंगे, देखिए जैसे ई फिर श फिर क जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? तीनों को मिला के पढ़िए ईसक। क्या हो गया? ईसक। ठीक है ना। ई से हो गया। अब इसके बाद और अब छोटी ई से बना लिया। अब बड़ी ई से देखेंगे, बड़ी ई से जैसे बनाएंगे तो चलिए बड़ी ई से बनाते हैं। बड़ी ई से देखिए जैसे क्या है, ये है बड़ी ई। तो बड़ी ई से बनाएंगे ई और फिर इसको ट लिख दीजिए। ठीक है ना। तो दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ के पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ई और फिर ट, ईट। क्या हो जाएगा? ईट। ठीक है ना। और बनाएंगे जैसे कि ये हो गया हमारा एक शब्द। ठीक है ना। अब हमारा ये बड़ी ई हो गया। अब यहाँ से छोटा ऊ से बनाएंगे। छोटा ऊ से बनाइए, जैसे ऊ स और फिर र। तीनों को जोड़ दीजिए। जब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊ स र। क्या हो गया? ऊसर। ठीक है ना। इस तरह से हमने छोटा ऊ से बना लिया। अब देखेंगे बड़ा ऊ से बनाना सीखेंगे। बड़ा ऊ से जैसे लिखा है ऊ फिर प और फिर र। तो तीनों जोड़ के बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर। क्या हो गया? ऊपर। ठीक है ना। हमने छोटा ऊ से देख लिया, बड़ा ऊ से देख लिया। अब री से बनाना सीखेंगे, री से। तो री से बनाएंगे, देखिए री और इसके बाद स और इसके बाद एक क लिख दीजिए कोई छोटा सा। ठीक है ना। एक वो शब्द अक्षर लिख दीजिए क। आप तीनों को जोड़िए, देखिए री शक। तो आप पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे? री शक। क्या हो गया? ऋषक। क्या हो गया? ऋषक। ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। अब आगे चलेंगे। री से बन गया। अब देखिए अब हमने री से बना लिया। अब ए से बनाएंगे, किससे? ए से। तो ए से बनाएंगे ए व और फिर न। अब हमने 3 अक्षर लिखा है, अब तीनों को मिलाइए तो अब पढ़ेंगे ए वन। क्या हो जाएगा? ए वन। ए वन। अब इसके बाद हमने ए से देख लिया। अब ऐ से देखेंगे, किससे? ऐ से। ऐ से बनाएंगे तो ऐ से देखिए, ऐ से बनाइए। ऐ से ऐ और फिर न और फिर क। तीनों को मिला के पढ़िए ऐ न क। क्या हो गया? ऐनक। ऐसे हो गया। ठीक है ना। ऐसे ऐनक हो गया। अब देखेंगे आगे। अब आगे बढ़िए। ऐसे हो गया। ओ से देखेंगे, ये क्या है? ओ। तो ओ से देखेंगे ओ फिर ख और फिर ल। तीनों को एक साथ जोड़िए। जब तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ओ ख और फिर ल। क्या हो गया? ओखल। ओखल। ओ से हो गया। औ से देखेंगे, किससे? औ से बनाइए, या फिर और बनाएंगे ओ से, जैसे ओ से ओ और फिर र। तो दोनों मिला के पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ओ र। क्या हो गया? ओर। ठीक है ना।
इसी तरह से ओ से और बनाइएगा, ओ और फिर म लिखेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो किसी का नाम बन जाएगा ओ म। इस तरह से हमारा ओ हो गया। अब औ से देखेंगे, किससे? औ से बनाइए। औ से बनाएंगे तो औ से बनाएंगे तो चलिए औ से बनाते हैं। देखिए क्या है, औ हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे र मान लीजिए लिख दीजिए, औ और र, तो दोनों जोड़ के बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? और क्या शब्द हो गया? और। इसके बाद आगे देखेंगे, औ से और बनाएंगे, औ, यहाँ से देखिए जैसे औ से और बनाइए, औ हो गया और फिर र हो गया और फिर त है, तो तीनों को जोड़िए। जब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? औ र त, क्या हो गया? औरत। ठीक है ना। इसके बाद अब इसका औ से हो गया। अब अंग से देखेंगे, किससे? अंग। अंग से बनाएंगे, अंग क, जैसे लिखा है क, ये क्या है? क। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अंक। क्या हो जाएगा? अंक। ठीक है ना। इसी तरह से और बनाइए, जैसे अंग ग और फिर द, तो तीनों को जोड़िए। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अंग ग द, क्या हो गया? अंगद। ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखेंगे, और बनाइए, जैसे अन और फिर एक बार स लिख दीजिए, तो दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अंश। क्या हो जाएगा? अंश। अंश। ठीक है ना। इसके बाद और देखेंगे, और बताइए। अ से हो गया हमारा, चलिए अंग से हो गया। अब अह से देखिए हम बनाएंगे, तो अह माने अह से तो कोई शब्द नहीं बनता है। ठीक है ना। अह से कोई शब्द नहीं बनता है। ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने पूरा बता दिया। ठीक है। बताइए आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देंगे। तो इस तरह का आप कुछ भी वीडियो मंगवाएंगे, आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहे हैं तो आप लोग कुछ भी, जैसे कि आपको जैसे पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, गणित पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ना है तो आप लोग हमको कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमको इस विषय पे, इस टॉपिक पे आप एक अच्छे से वीडियो बनाइए और बना के हमको अपलोड कर दीजिए। तो हम इसके बाद यहाँ से श्योर अपलोड कर देंगे, आप लोग वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। तो यहाँ तक हमने बनाना सीख लिया। अब इसी तरह से अभी देखिए यहाँ तक हो गया ना। अब इसी में और दिखाते हैं कि जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम है सूरज, किसी का नाम है कुमार, किसी का नाम है मुकुल, किसी का नाम है चंदन। तो इस तरह का भी नाम अभी सिखाते हैं मैक्सिमम, और बस 10 मिनट और लगेगा। 10 मिनट में आप लोग को वो सब सिखा देंगे। ठीक है ना। चलिए यहाँ तक वॉच करने के लिए थैंक यू। बस 10 मिनट का और टाइम दीजिए। 10 मिनट में आप लोग को कोई भी कठिन से कठिन नाम है वो भी बता देते हैं। चलिए देखते हैं, इसको इरेज कर लें। ठीक है। हेलो बच्चों, चलिए देखिए आगे क्या है। इसमें क्या है, जो मात्रा वाले शब्द होते हैं, मात्राएं वाले जो शब्द बनाए जाते हैं ना, अब उसको बनाना सीखेंगे। जैसे देखिए अ की मात्रा जो है जहाँ आता है, तो अ की मात्रा यानी अ का कोई मात्रा तो होता नहीं है। ठीक है ना। तो इस पे भी बनाना सिखाएंगे, आ पे सिखाएंगे, इन सभी पे जो है मात्रा वाले शब्द, जैसे कि किसी का नाम है चंदन, मुकुल, संजय, वीरेंद्र, धनंजय, इस तरह के नाम जो है उसको भी आपका बस 10 मिनट लगेगा। 10-15 मिनट इतने में आप लोग को ये भी सिखा देंगे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अ से हम बनाएंगे, तो अ में जैसे क्या है कि जब भी क से ज्ञ तक लिखते हैं ना, तो उसमें अ की मात्रा आ जाता है। ठीक है ना। उसमें अ की मात्रा आ जाता है। अब आ की मात्रा से हम बनाना सीखेंगे। ठीक है ना। आ से, तो जैसे आ से आ की मात्रा लगा के सीखेंगे। तो जैसे लिखना है का। ठीक है ना। क्या लिखेंगे? का। ठीक है ना। तो यहाँ से देखेंगे जैसे कि क्या लिखना है, का। ठीक है ना। तो बनाइए, तो लिखेंगे का में क धन आ की मात्रा है और फिर का। ठीक है ना। तो दोनों जब जोड़ेंगे तो दोनों जोड़ के लिखेंगे। देखिए ये का है और ये भी का है, तो का और का जुड़ जाएगा
तो का में आ की मात्रा है, किसकी, कौन सी मात्रा है, देखिए जैसे यहाँ पे देखिए ये लिखा है, बता रहे हैं, देखिए जैसे लिखा है, ये लिखा है क, क्या है क, और इसके बाद एक खड़ी पाई है, इस तरह का है। तो इसमें क्या, इसका है क है और क में आ की मात्रा है, किसकी मात्रा है, क में आ की मात्रा है, ठीक है ना, क में आ की मात्रा है। तो यहाँ पे यही मात्रा लगा के बता रहे हैं, ठीक है ना। अब मात्रा लगा के जैसे जैसे लिखना है सा, तो सा लिखेंगे, तो इसमें लिखा है स, हलंत लगा के इसमें आ की मात्रा है, किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है। तो इस तरह का आप लोग को अब बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए बताते हैं, देखिए क्या है, कह रहे हैं कि का, यानी का में, क में आ की मात्रा है, ये देखिए क लिखा है ना, तो का है, इसका मतलब है इसमें आ छुपा है, ठीक है ना। तो का और का दोनों मिला के हो जाएगा का, क्या हो जाएगा, का। अब इसी तरह से लिखेंगे माँ, धन माँ, तो क्या हो जाएगा, मामा, क्या हो जाएगा, मामा। इसी तरह से लिखा है बा और फिर बा, तो क्या हो जाएगा, मिला के बाबा, बाबा, ठीक है। अब जैसे ये लिखा है चा, धन चा, तो क्या हो जाएगा, चाचा, बताइए। लिखा है ना, धन्ना, तो क्या हो जाएगा, नाना। इस तरह से हमने आ की मात्रा वाला बताया है, देखिए आ का मात्रा लगा के बता दिए, ठीक है ना। जैसे अगर और बनाना है, जैसे कि पा, धन पा, दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, पापा, क्या हो जाएगा, पापा, ठीक है ना। इसी तरह से मिला द है, द में खड़ी पे दा, तो दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दादा, इस तरह से, ठीक है ना। इसमें आ की मात्रा देखिए, सभी में आ की मात्रा लगा है, तो आ की मात्रा से हमने बना दिया। अब ई की मात्रा से बनाएंगे, किससे, ई की मात्रा से। तो चलिए ई की मात्रा से बताते हैं, ठीक है ना। ई की मात्रा में जैसे लिखेंगे, हमने लिख दिया जैसे की और फिर र और फिर न, ठीक है ना। तो इस तरह से हो गया। तो दो, अब तीनों मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, की, र और न, इसको पढ़ेंगे किरण। लेकिन यहाँ पे देखेंगे क्या है, यहाँ देखिए जो एक की लिखा है, ये वाला जैसे लिखा है की, तो की का मतलब होता है, क्या होता है, की का मतलब होता है इसमें क है और क में छोटी ई की मात्रा है, क में किसकी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, ठीक है ना। जैसे लिखना है मी, तो मी जब लिखेंगे तो इसका मतलब है इसमें म है, ठीक है ना, क्या है, म है और इसमें छोटी ई की मात्रा है, ठीक है ना। जैसे लिखना है पी, तो पी लिखेंगे तो इसका मतलब है कि इसको प लिख रहे हैं और प में छोटी ई की मात्रा है, किसकी, छोटी ई की मात्रा है, ठीक है ना। अब जैसे लिखना है री, तो री लिखा है इसका मतलब र है और र में छोटी ई की मात्रा है, इस तरह से, ठीक है ना। तो बस अब इस तरह से बनाना सीखेंगे। तो देखिए इसमें छोटी ई की मात्रा लगा है, क में छोटी ई की मात्रा लगा है और एक के बाद ई, तो इसको पढ़ेंगे किरण, क्या पढ़ेंगे, किरण, ठीक है ना, इस तरह से। चलिए देखते हैं आगे। तो ये क्या हो गया हमारा, इसको पढ़ेंगे की, क्या है, किरण, किरण। अब इसी तरह से छोटी से और बनाइए, जैसे ये है आपका मी, ल और फिर न, तो तीनों मिला के पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मी ल न, क्या हो गया, मिलन, ठीक है ना। इसके बाद ये है, फिर अगर यहाँ पे जैसे लिखना है, ये है ची, क्या है, ची म और फिर न, तो तीनों जोड़ के मिल बनाइए तो क्या हो जाएगा, ची म न, क्या हो गया, चीमन, ठीक है ना, छोटी की मात्रा से हो गया। अब हम देखेंगे बड़ी की मात्रा से, इससे बड़ी की मात्रा से बनाएंगे। तो बड़ी की मात्रा कैसे होता है, देखिए जैसे बड़ी की मात्रा ऐसे लगता है, देखिए जैसे लिखा है की, तो इसमें क्या है, क है और इसके बाद बड़ी की मात्रा लगा है ऐसे, ठीक है ना। ये दोनों मिल के बनता है, क और बड़ी की मात्रा मिल के बड़ी की बनता है। अब जैसे लिखा है
ऐसे इस तरह से लिखा है। आपका जैसे लिखा है दी लिखा है, तो इसका मतलब है द है और इसमें बड़ी की मात्रा है ऐसे, ठीक है ना। ये दोनों मिल के फिर ये बनता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है, अब बड़ी की मात्रा से बनाएंगे, चलिए ठीक है ना। अब बड़ी की मात्रा से बनाना सिखाते हैं आप लोग को, कैसे बड़ी की मात्रा से शब्द बनाया जाता है और उसको कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं बड़ी की मात्रा से जैसे लिखेंगे नी और फिर र और फिर ज, ठीक है ना। तो ये देखिए ये नी है तो नीरज क्या हो जाएगा, नी र और ज क्या हो गया नीरज। इसी तरह से बनाएंगे धी र और फिर ज, तो तीनों जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा धीरज, क्या बन गया धीरज। इसी तरह से और बनाएंगे जैसे कि दी प क, तो तीनों जोड़ के बनाएंगे तो दी प क, तीनों जब जोड़ देंगे तो क्या बन गया दीपक, ठीक है ना। इसी तरह से आगे आएंगे तो देखिए हमने क्या है बड़ी से बनाना सिखा दिया। अब छोटा जो ऊ है ऊ से बनाएंगे, जो मात्रा ऊ का है उससे बनाना सिखाएंगे आप लोग को। तो चलिए देखते हैं ऊ का बताएंगे। देखिए क्या है ऊ की मात्रा लगाएंगे, जैसे लिखा है ऐसे, किसी का नाम लिखा है कु, तो कु का मतलब ये है कि ये जो मात्रा है ये वाला ये छोटा ऊ की मात्रा है, किसकी छोटी ऊ की मात्रा। देखिए इसमें क है और इसके बाद छोटा ऊ मिल के बना है, ये दोनों मिल के ये बनता है को, ठीक है ना। जो ये लिखा है ऊ इसकी मात्रा ऐसे होता है, कैसे ऐसे लिख देंगे तो इसका मतलब छोटा ऊ है, ठीक है ना। यानी छोटा ऊ ऐसे लिखिए या इसका मात्रा ऐसे लिखा है तो दोनों एक ही है, ठीक है ना। ऊ और ये मात्रा, ठीक है ना। जब ऐसे किसी पे जैसे लिखा है मुँह, इस पे मुँह लिखा है तो इसका मतलब म पे छोटी ऊ की मात्रा है, ठीक है ना। जैसे लिखा है इसे सु, तो सु पे स पे छोटी ऊ की मात्रा है, ठीक है ना। तो इस तरह से बस बनाना सीखते हैं। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर लंबा हो रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि सर थोड़ा सा छोटा छोटा वीडियो बनाइए, तो छोटा बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। जैसे कि अब बड़ा ऊ से देखिए लिखेंगे, जैसे कि अभी छोटा ऊ से बना रहे हैं, जैसे कि कु और फिर ल, अच्छा कु और फिर ल, तो दोनों मिल के बनेगा क्या बनेगा कूल, क्या बनेगा कूल, ठीक है। इसी तरह से जैसे लिखा है सु और फिर देखिए म और फिर न, तो तीनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सु म न, ठीक है। इसी तरह से अब देखेंगे जैसे लिखा है पू और इसके बाद देखिए पू है ना, और इसके बाद ल लिखेंगे तो दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पूल, ठीक है ना। इस तरह से छोटी ऊ की मात्रा है। अभी देखेंगे जैसे अब लिखा है सु और फिर न लिखा है, तो दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सु न, ठीक है ना। इस तरह से छोटी ऊ की मात्रा लगा के सु, जैसे कोई भी हो, जैसे मान लिखा है चू और फिर र और फिर न, तो तीनों जोड़ेंगे एक साथ तो क्या हो जाएगा चूरन, क्या हो गया चूरन, ठीक है ना। तो ये छोटी ऊ की मात्रा से हमने बता दिया। अब बड़ी ऊ की मात्रा से देखेंगे। बड़ी ऊ की मात्रा में जैसे क्या है, जैसे बड़ी ऊ की मात्रा कब लगता है, देखिए ऐसे, जैसे कि बड़ी ऊ की मात्रा जैसे लिखा है जैसे ऐसे कु, इस तरह से लिखा है तो इसका मतलब इसमें बड़ी ऊ की मात्रा है, क है और क में बड़ी ऊ की मात्रा है, ठीक है ना। अब जैसे लिखा है क में बड़ी ऊ की मात्रा, जैसे लिखा है सु ऐसे, तो इसका मतलब है स है और स में बड़ी ऊ की मात्रा है। इस तरह से जैसे लिखा है फू, तो इसका मतलब ये है फ में बड़ी ऊ की मात्रा है, इस तरह से, ठीक है ना। तो बस इस तरह से ध्यान देना है आप लोग, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, बड़ी ऊ की मात्रा लगा के शब्द बनाना सीखते हैं। तो क्या है, जैसे बड़ी ऊ की मात्रा में लिखा है जैसे कु ल और फिर र,
तो तीनों देखिए मिला के एक शब्द बनाएंगे, क्या बन जाएगा? कूलर। क्या हो जाएगा? कूलर। ठीक है ना। इसी तरह से आगे देखेंगे, जैसे कि ये है सू और फिर र और फिर दोनों इसको जोड़ दीजिए तीनों शब्द को। तो तीनों शब्द 1 2 3 तीनों अक्षर को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सूरज। क्या हो गया? सूरज। और इसी तरह से और बनाइए, जैसे मूल, तो दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मूल। देखिए इसमें बड़ी ऊ की मात्रा है, सभी में देखिए इसमें बड़ी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा। ठीक है ना। इस तरह से हमने बड़ी ऊ की मात्रा से देख लिया। ठीक है। अब री से देखेंगे, री से बनाना सीखेंगे। जैसे री से, री में कैसे होता है? री का देखिए कैसे बनता है। री में जैसे क्या होता है, जैसे लिखा है ग लिख के ऐसे लिखा है, तो ग्री। ग्री का मतलब है इसमें ग है और इसका री की मात्रा है। कौन सी? री। री की मात्रा ग और री दोनों मिल के ये बनता है ग्री। ठीक है ना। इसी तरह से लिखा है प्री, तो प्री का मतलब है प है और इसके बाद री की मात्रा है, इस तरह से। ठीक है ना। तो ये दोनों मिल के ये बनता है प्री। ठीक है ना। तो यहाँ बस चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब बनाएंगे तो इसमें री की मात्रा लगा के बनाते हैं आप लोग के सामने। ठीक है ना। तो री की मात्रा से जैसे बनाएंगे, बनाइए जैसे ग्री ह, इसमें जोड़िए ग्री और ह, तो दोनों जोड़िएंगे तो क्या हो जाएगा? ग्री ह। ठीक है ना। अब जैसे लिखना है प्री और थ, दोनों जोड़ेंगे तो प्री थ। ठीक है ना। आगे और लिखे प्री थ फिर क, तो तीनों जोड़िए प्री थ क हो गया। ठीक है ना। इस तरह से हो गया। अब आगे देखेंगे तो ए री से हो गया। अब ए से ए मात्रा देखेंगे। ए का मतलब होता है, ए का मात्रा कैसे होता है? जैसे जब ए का मात्रा होता है तो एक माने तिरछी ऊपर होता है। ठीक है ना। ए की मात्रा लगा के देखेंगे। अब ए की मात्रा से जैसे लिखना है के और फिर इसके बाद व और फिर ल, तीनों जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? के व ल। देखिए ए की मात्रा, ए की मात्रा में ए है, देखिए क लिखा है, एक ऊपर तिरछी है, तो इसका मतलब ए की मात्रा है। किसकी? ए की मात्रा। तो केवल। अब इसके बाद और देखेंगे, जैसे लिखा है स पे ए की मात्रा है, स पर ए की मात्रा। किसकी? ए की मात्रा है। ठीक है ना। तो स पर ए की मात्रा है तो लिखेंगे से और फिर ज और फिर ल, तो तीनों मिला के पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? से ज से जल। क्या हो जाएगा? से जल। ठीक है ना। अब इसी तरह से अगर देखेंगे न से ने और इसके बाद देखिए क, तो दोनों न पे ए की मात्रा है तो ने क। ठीक है ना। इस तरह से आपका यानी कि ए की मात्रा हो गया। अब अ की मात्रा देखेंगे। किसकी? अ की मात्रा लगा के देखेंगे। अ की मात्रा से देखेंगे तो अ की मात्रा पे यानी ऐसे होता है। अ की मात्रा जैसे क पे जब 2 ठे यानी तिरछी देंगे, क पे 2 की तिरछी देंगे तो अ की मात्रा है, क पर 2 तिरछी देंगे तो अ की मात्रा। तो कै और फिर ल और इसका एक खड़ी पै ला और फिर इसका स, तो तीनों मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? कै ला स। इसी तरह से जैसे लिखना है सै और फिर ल है और ल पे ए की मात्रा और श है, तो तीनों जोड़ेंगे तो बन जाएगा सै ले स। ठीक है ना। इस तरह से बताइए, समझ में आ रहा? आय की मात्रा हो गया। ठीक है ना। अब ओ की मात्रा देखेंगे। किसकी मात्रा? ओ की मात्रा। ओ की मात्रा से देखेंगे तो ओ की मात्रा से बनाइए, जैसे लिखा है क पर इस तरह से है, तो क में ओ की मात्रा है, क में ओ की मात्रा है को, और इसके बाद जैसे को कह रहे हैं तो क में ओ की मात्रा आ रहा है ना, को और फिर म और फिर ल, तो तीनों को मिला के पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? कोमल। क्या हो गया? कोमल। इसी तरह से म है, म में ओ की मात्रा है, म में ओ की मात्रा है और इसका ह और फिर न,
तो तीनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मोहन। क्या हो जाएगा, मोहन। बताइए समझ में आ रहा है। इसी तरह से अगर आपको ओ की मात्रा हो गया, अब क्या देखेंगे, औ की मात्रा। कौन सी मात्रा, औ की मात्रा। जैसे औ की मात्रा से लिखेंगे, जैसे क पे औ की मात्रा, देखिए क पे एक खड़ी पाई दो तिरछी, कौ औ की मात्रा, और फिर श और फिर ल, तो तीनों जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, कौशल। क्या बन गया, कौशल। इसी तरह से और बनाइए, जैसे म पे औ की मात्रा लगा दीजिए और फिर श और फिर म लिख दीजिए, तो पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा, बताइए। पढ़ेंगे तीनों मिला के तो बन जाएगा मौ श म। क्या बन गया, मौसम। औ की मात्रा हो गया, ओ की मात्रा हो गया, अंक की मात्रा से देखेंगे कौन सी, अंक। अंक का मात्रा से जैसे लिखेंगे स पे अंक की मात्रा है, स पे देखिए अंक की मात्रा है, और इसके बाद च लिख दीजिए और फिर इसके बाद न लिख दीजिए। तीनों पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, संचन। क्या हो जाएगा, संचन। इसी तरह से देखिए, जैसे लिखेंगे प पर लिखेंगे, प पे अंक की मात्रा और क लिखेंगे और ज, तो तीनों मिला के पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पंकज। क्या बन जाएगा, पंकज। बताइए। इसी तरह से आगे लिखेंगे, जैसे कि आगे हमको कुछ और लिखना है तो लिख दीजिए। जैसे लिखना है सा, या फिर क से बनाना है, या प से, या ज से, स से बनाइए, स से। स पे अंक की मात्रा और ज लिखिए और फिर य लिखिए, तो तीनों मिला के पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, संजय। बताइए क्या हो गया, संजय। इसी तरह से जैसे और बनाइए, जैसे कि क से और बनाइए, जैसे क से, क पे अंक की मात्रा और फिर ग और फिर न लिख दीजिए, तो तीनों मिला के पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कंगन। कंगन, ठीक है ना। और अतः ये जो है अह की मात्रा कहाँ आता है उसको भी बता दे रहे हैं। देखिए अह की मात्रा आपको कहाँ आता है, देखिए बता दे रहे हैं। जैसे लिखा है अह, तो जिससे लिखेंगे प्रा, ठीक है ना, और फिर ऐसे, तो ये प्रातः, इसको पढ़ते हैं प्रातः। क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं प्रातः। इसको पढ़ेंगे, देखिए अ लिख के और फिर ऐसे त लिख देंगे, त में ह की हलंत वाली मात्रा है तो पढ़ेंगे अतः, ठीक है ना। और इसके बाद ऐसे लिख दे हैं, जैसे दू, ठीक है ना, यहाँ पे अह की मात्रा है और फिर ख लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, दुख, दुख, ठीक है ना। इस तरह से यानी हमारा जो है अह की जो मात्रा है लगा के शब्द बनाया जाता है, ठीक है ना। अब इसमें जो है थोड़ा सा कुछ और कठिन शब्द आते हैं, जैसे जब जैसे इस तरह का आता है, जैसे देखिए इस तरह से, जैसे क्या होता है, जैसे कि कभी आधा प लगा के आधा क लगा के इस तरह का शब्द बनता है। जैसे लिखना है आधा प, ठीक है ना, आधा प और फिर ल और फिर क, तो ये तीनों मिला के बनाएंगे तो क्या बनेगा, बताइए। जब तीनों मिला के आप बनाएंगे तो बन जाएगा प्लक। क्या बन जाएगा, प्लक। क्या बन जाएगा, प्लक। इसी तरह से आगे और देखेंगे तो आगे जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे देखना है, और जैसे प्र हो गया, अगर प्ल और इसके बाद फिर स लिखना है, श, तो ये तीनों देखिए, ये आधा प है, ल है, श है, तो मिला के बनेंगे तो प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है ना। इसी तरह से आगे आप पढ़ेंगे, जैसे कि ध है और इसके बाद म है, ठीक है ना, और इसका प्लस के आधा र है, ठीक है ना। जब आधा र है तो यहाँ पे इस तरह से नहीं होता है, आप ऐसे इसको लिखेंगे। कैसे, देखिए इसको पढ़ना है इस तरह से, ध है फिर आधा र है और फिर म है। इस तरह का ऐसे शब्द है। जैसे इसको बनाएंगे तो आप क्या बनाएंगे, ध और फिर म और ऊपर ये जो आधा र है उड़ंत हो जाएगा, धर्म। क्या हो जाएगा, धर्म, ठीक है ना। इसी तरह से क लिखेंगे फिर आधा र और फिर इसको म, तो इसको आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कर्म। क्या हो जाएगा, कर्म, ठीक है ना। इसी तरह से न लिखेंगे और फिर आधा र लिख देंगे और फिर म लिखेंगे तो आपका बन जाएगा नर्म। क्या बन जाएगा, नर्म, ठीक है ना।
इस तरह से आपका ये शब्द है, ठीक है ना। यानी हिंदी से इंग्लिश पढ़ाने के लिए देखिए 1 घंटा में आप लोग सब कुछ तो नहीं सीख सकते हैं, लेकिन ये है कि आप लोग कमेंट करिएगा कि सर आप सही पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, समझाने का आपने अच्छे से अच्छा प्रयास किया है और हम लोग को समझ में भी आया है। तो अगर आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स उसमें नीचे देखते हैं, नीचे लिखा रहता है कमेंट, तो कमेंट करके आप अपना जो है जो भी आप लोग को समझ में आया है तो बताइए कि हमको समझ में आया है, नहीं समझ में आया है तो बताइए कि सर हमको समझ में नहीं आया है। अगर अच्छे पढ़ा रहे हैं तो आप लोग गुड लिखिए, अगर ख़राब पढ़ा रहे हैं तो बैड लिखिए और डिसलाइक करिए। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। और वीडियो को अगर लास्ट तक अगर आप लोग देखे होंगे तो इसके लिए थैंक यू।